स्वाप प्रबोधयोश्च प्रलय प्रभवौ श्रूयेते। स्वाप और प्रबोध जो दृष्टांत है उसमें पहले घटा रहे हैं, वहां भी प्रलय और उत्पत्ति कहा गया है। यदा सुप्त स्वप्नम न कंचन पश्यति अथासन प्राणै वै कधा भवति तदैनं वाक् सर्वैर्नवभिः सहाप्येति चक्षुः सर्वैः रूपैः सहाप्येति श्रोत्रं सर्वैः शब्दैः सहाप्येति मनः सर्वैर्ध्यानैः सहाप्येति स यदा प्रतिबुध्यते यथा अग्निर्ज्वलत सर्वादिशो विस्फुलिंगा विप्रतिष्ठेरन् एवमेव वैतस्मादात्मनः सर्वे प्राण यथा यत्रं विप्रतिष्ठन्ते प्राणेभ्यो देवा देवेभ्यो लोकाः इति। कौशिक की ब्राह्मणोपनिषद की तीसरे अध्याय का तीसरा मंत्र है। स्पष्ट यदा सुप्त स्वप्नम न कंचन पश्यते। जब वह सुप्त पुरुष किसी भी स्वप्न को भी नहीं देखता है, जागृत तो दूर की बात, तो सोया हुआ है तो स्वप्न देख सकता था लेकिन वो भी नहीं देख रहा है, तब तस्मिन अथवा अस्मिन् अवस्थायाम प्राण एव एकदा भवति। प्राण में ही सब कुछ एकीभूत हो गया है, सब कुछ नाम में ही एकीभूत हो गया, अभिन्न रूपता को प्राप्त हो गया। प्राण कैसा है? वो कहते परमात्मा है, परमात्मा रूपी प्राण। प्राण शब्द वाच्य परमात्मा ही है। प्राण एव एकी भवन्ति एकदा भवति, ऐसे पाठ वेद अलग अलग उपनिषदों में परमात्मा में एक हो जाता है, अर्थात अभिन्न रूपेण स्थित रहता है। कैसे? उसको एक करके बता रहे। एनम वाक् सर्वैर्नाभि सहाप्येति। एनम ने परमात्मा, इस परमात्मा में ही यह वाणी अपना अभिधान रूपा सकल नामों के सहित एकीभूत हो जाता है। चक्षु अपने विषयभूत सकल रूपों के साथ एकीभूत हो जाता है। श्रोत्र स्व विषयभूत सकल शब्दों के साथ एकीभूत हो जाता है। मन भी अपना विषयभूत ध्यान आदि सकल वृत्तियों के साथ एकीभूत हो जाता है। और सयदा प्रतिबुद्धते, और वही पुरुष जब जग जाता है उस समय उसी प्रकार से ये वापस अलग अलग बिखर जाते हैं। दृष्टांत यथा अग्नेर ज्वलतः सर्वाद विश्व विस्फुलिंगाः विप्रतिष्ठेरन्। अग्नि धगधगात जल रहा हो, उसे चिंगारी उड़ उड़ करके सभी दिशाओं में जैसे चले जाते हैं, उसी पर जब जागृत में आता है जो एकीभूत था, एक केंद्रित था, वहां से वापस अपने अपने इंद्रिया तथा गोलकों में जब प्रतिष्ठित होते हैं और स्व स्व विषयों को ग्रहण करने लगते हैं। एवं एतस्मादात्मनि इसी आत्मा से सर्वे प्राणाः यथा आयतन प्रतिष्ठन्ते। सारी प्राण शब्द यहाँ पर इंद्रिया, सर्वे प्राणामनि इंद्रिया कि यथा आयतनम अपने अपने गोलकों में जाकर के प्रतिष्ठित होता है। प्राणेभ्यो देवा देवेभ्यो लोकाः, और प्राणों से देवता, देवताओं से लोक विषय उसको प्रकट हो जाते हैं। इंद्रियों के अनंतर प्राणेभ्य मन इंद्रियभ्य देवाः, जैसे इंद्रिया गोलकों में अपना कार्यशील हो जाती हैं, सक्रिय हो जाते हैं, तो वहां पर उसका अभिमानी जो अनुग्राहक देवता वो भी उपस्थित हो जाता है। और इस देवता के उपस्थित होने पर वह विषयों को ग्रहण करना शुरू कर देता है। लोक से आता है विषय, शब्दादि विषय इत्यादि। देवता से इंद्रिय अनुग्राहक आदि इत्यादि, और लोक से विषय, लोक कहते इति लोकः। स्यादे तत्, पूर्व पक्षी कहता ठीक है, लेकिन स्वापे पुरुषांतर व्यवहार अविच्छेदात स्वयं च सुप्त प्रबुद्ध से पूर्व प्रबोध व्यवहार अनुसंधान संभवाद अविरुद्धम। लेकिन यहाँ अंतर क्या है? दृष्टांत में कहता है प्रलय काल में यहाँ पर जगत में क्या हो गया, जो मर गया सब खत्म हो जाते हैं, और जो नई सृष्टि होती है उसे बिल्कुल अलग होते हैं। यहाँ पर अनुसंधान नहीं है, मैं वही हूं, ये अनुसंधान नहीं है ना। जैसे सो के जगने वाले यही कहेगा ना, जो कल जो जगा था वही मैं कल रात्रि सोया और आज सुबह वही मैं जग गया, ये अनुसंधान है। लेकिन खंड प्रलय हो चाहे महाप्रलय हो, उसमें कहीं ऐसा होता है क्या? खंड प्रलय महाप्रलय तो छोड़िए, एक जन्म के मरने के बाद दूसरे जन्म में जब जाते हैं तो ये भी नहीं मालूम होता मैं वही जो पिछले जन्म में ये था वही मैं अब यहाँ हूं। ये तो अनुमान और श्रुति श्रद्धा आदि पर निर्भर है। संस्कार आदि को देख करके आपको मानना पड़ता है। पूर्व जन्म था
हम थे पहले जन्म में और अब फिर दोबारा जन्म लिए हैं। व्यक्ति अपने अपने संस्कार के ऊपर अनुमान करना पड़ता है ना, या तो शास्त्र पर श्रद्धा रखते हुए स्वीकार करना पड़ता है। और संस्कार कभी कभी इतने प्रबल होते, बड़ा आश्चर्य होता है, बहुत ही आश्चर्य की बात बन जाते हैं। और हम लोग क्या, कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि साधारण रूप में डेवलपमेंट हो गया ना, प्रगति हुई है, उन्नति हुई है क्रमशः। कहीं कहीं आश्चर्य दिखने को मिलता है। पूर्व जन्म के संस्कार इतने जल्दी उद्भूत हो जाते हैं, इतने जबरदस्त, आपको मानना पड़ेगा निश्चित रूप में ये जो है। जैसा आप ही का ऋषिकेश के अंदर एक दृष्टांत है। 2 साल की बच्ची जब 1 साल की हो गई थी, थोड़ा चलने फिरने लगी, तब से नाचने लगी। जब 2 साल की हो गई तो बिल्कुल कथक नृत्य में एक्सपर्ट, और अब 3 साल की है तो इस विषय के ऊपर कथक नृत्य के जो महान ज्ञाता लोग हैं वो आ रहे ऋषिकेश में उसका नाच देखने के लिए। केवल 3 साल की, जो 20-20, 25-25 साल, 40-40 साल से जो अभ्यास करने वाले लोग, उसके समान कोई नृत्य नहीं करता था। ऐसी अद्भुत कला केवल 3 साल की बालिका में कैसे हो सकता है? क्या पूर्व जन्म के संस्कार नहीं मानेंगे? मानना ही पड़ेगा। यामिनी कृष्णमूर्ति जैसे जो सुप्रसिद्ध हैं वो आ रही है, बस उसको देखने के लिए। वो 3 साल की बेटी का नाचने को देखने के लिए आ रहे हैं। 1 तारीख को है ऋषिकेश में, बड़ा हंगामा मचा हुआ है इसका। पुरुषोत्तम हॉल में दोपहर में चलेगा 3 से 6 बजे तक, परशुराम हॉल में प्रोग्राम। अब बता लीजिए इतने छोटे उम्र में कहां से आया ये? और ये विश्व के प्रसिद्ध लोग आ रहे हैं देखने का, देखना है बस, उसकी कला को देखने के लिए आ रहे हैं। हाँ, टिकट सब रखा हुआ है। ऐसे थोड़ी है भाई, बड़े बड़े आएंगे तो फ्री फंड में थोड़ा हो जाएगा, टिकट रखा हुआ है। 2 संस्थाएं मिलकर करा रहे, उसमें और भी कई कार्यक्रम है। जैसे उस लड़की का भी नृत्य, केवल बाजे का भी है, गायन का भी है, बहुत कुछ है उसमें, लेकिन उसकी भी रखी हुई है। उसको देखने के लिए विशेष लोग आ रहे हैं। अब समझ लीजिए कि वो एक मानना पड़ेगा ना, फिर जन्म जन्मांतरों का लिंक तो मानना ही पड़ेगा। भले हमें महसूस नहीं हो रहा है कि हम पिछले में क्या थे क्या नहीं। जैसे यहाँ पर सो के जगने वाले को मालूम है कल मैं क्या था, आज मैं क्या हूं। वो जानता है ना, मैं कल आदमी था, आज भी आदमी हूं। इतना तो जानता है, और कुछ न जाने न जाने, है या नहीं? इतना तो विस्मृति तो नहीं हुई ना, मैं कल आदमी था कि नहीं था, अब आदमी हो गया हूं, या कल औरत था आज आदमी होकर जग गया। ऐसे तो कभी नहीं होता है। तो यहां तो अनुसंधान दिख रहा है। पूर्व पक्ष यही कहता है सुषुप्ति का दृष्टांत मत बनाइए, क्योंकि प्रलय और सृष्टि के में अनुसंधान लेश मात्र भी हमें दिखाई नहीं पड़ता। क्योंकि शास्त्र पर आप कह रहे इसलिए मानना पड़ते है, तो अनुमान करनी पड़ती संस्कार आदियों के आधार पर, लेकिन वास्तव में अनुसंधान नहीं है। यथा सुषुप्ति और प्रबोध के अनंतर स्वापे पुरुषांत व्यवहार अविच्छेदा, वहां पुरुषांतर भेद का व्यवहार नहीं है। वो अलग गई अलग करके भेद व्यवहार नहीं होता। अविच्छेदात व्यवहार का जो उच्छेद नहीं हुआ, इसी कारण से क्या है, सुप्त प्रबुद्धस्य पूर्व प्रबुद्ध व्यवहार अनुसंधान संभवात। सुप्त से पुरुष जब जग जाता है, वह पूर्व प्रबोध को उसके व्यवहारों को अनुसंधान करना संभव है। इसलिए दृष्टांत तो अविरुद्ध है, लेकिन दृष्टांत मामला बनता नहीं। तब सिद्धांत कहता है ऐसी बात नहीं, महाप्रलय भी क्यों ना हो, तुम तो छोटी प्रलय की क्या बात कर रहे हो। महाप्रलय और महासर्ग के समय भी, क्योंकि प्रलय भी अनेक प्रकार के ना, ये तो नित्य प्रलय हुआ। सुषुप्त प्रबोध क्या है, नित्य प्रलय मानते, नैमित्तिक प्रलय है नहीं। कार्य ब्रह्म का प्रलय पर्यंत जानेंगे ना सब के सब। केवल 3 लोगों का प्रलय भी होता है, अवान्तर प्रलय या खंड प्रलय जिसको कहते हैं। फिर पूरे समस्त चीज कार्य ब्रह्म ही आयु खत्म हो जाए तब महाप्रलय है। तो इस तरह से 4 प्रकार जो प्रलय माना गया है, तो उसे महाप्रलय भी क्यों ना हो। महाप्रलय तो सर्वव्यवहार उच्छेदात
महाप्रलय में सर्वव्यवहार को उच्छेद हो जाता है। इसलिए जन्मांतर व्यवहार कल्पांतर व्यवहार से अनुसंधातुम अशक्यत्वात् वैषम्य चेत नैष दोष। महाप्रलय में क्या है कि कहता है कि वहां पर व्यवहार का उच्छेद हो गया, सकल व्यवहार का उच्छेद हो जाएगा। चलो आप सुषुप्त प्रबोध के आधार पर नैमित्तिक और अवांतर या खंड प्रलय में तो किसी तरह से अनुसंधान मान भी लीजिए, लेकिन महाप्रलय में तो बिल्कुल असंभव है, पूर्व पक्ष कहता है। क्यों? सर्व व्यवहार उच्छेदा, वहां तो ब्रह्मा जी भी नहीं रह गया, कुछ भी नहीं रह जाता है। बाकी प्रलय में तो कोई न कोई है और वो आपको याद दिला देगा, मान लिया जाए। जैसे आप सुषुप्त में लीन भी हो जाते हैं, वेष्टि तो लीन हुआ, समष्टि सो गया क्या है? समष्टि जगा हुआ है, वो वेष्टि में अनुसंधान करा देगा। इस तरह से नित्य नैमित्तिक और खंड प्रलय कालों में वह समष्टि का जगह रहने के कारण से काम चल जाएगा, व्यवस्था बन जाती है। लेकिन महाप्रलय के बाद महासृष्टि जब आरंभ होने वाला होगा तब वहां समष्टि भी नहीं रह गया, तब कौन अनुसंधान कराएगा? उस समय तो सर्व व्यवहार का आत्यंतिक उच्छेद है। उस स्थिति में पुनः महासृष्टि होने पर अनुसंधान हो नहीं सकता। कल्पांतर व्यवहार से अनुसंधातुम अशक्यत्वात् वैषम्यमिति चेत नैष दोष। कहते हो ठीक, तुम सत्य विवाह सर्वारुच्छेदिनी महाप्रलय परमेश्वर अनुग्रहात्। ठीक है, महाप्रलय में सर्वव्यवहार को उच्छेद हो जाता है, ये हम मानते हैं। लेकिन सर्वव्यवहार का उच्छेद हुआ, लेकिन सर्व का उच्छेद हो गया क्या है? तो आत्मा का भी उच्छेद हो गया क्या? आत्मा भी नष्ट हो गया होता तो बात तुम्हारा कहना ठीक है। जिसमें सर्वव्यवहार हो रहा था उसका उच्छेद अभी नहीं हुआ और ना होगा, वो तो नित्य एक तत्व है। इसलिए कहते हैं सत्य भी सर्वव्यवहारोच्छिद महाप्रलय परमेश्वर अनुग्रहात्। लेकिन ब्रह्म है ना, शुद्ध ब्रह्म है, उसमें ही एकीभूत हो रखा है सारा चीज, उससे फिर महासृष्टि हो रहा है। वही ईश्वराणाम माने सकल देवता इंद्रादि नाम सर्वेशाम परमेश्वरानुग्रहात् ईश्वर नाम हिरण्य गर्भादि नाम कल्पांतर व्यवहार अनुसंधान पुत्य है। जो परमेश्वर के अनुग्रह से हिरण्य गर्भादि जो समर्थ ईश्वर लोग हैं, जो इस कल्प में एतत् पद पर आसीन है कि हिरण्य गर्भादि वही जीव, ऐसा अर्थ नहीं करना। ये पद है, इंद्र भी एक पद है, उस पर कोई भी जीव बैठ सकता है। तो जो जीव ने ब्रह्मा पद पर रह करके रिटायर्ड हो गया, खत्म हो गया, उसका आयु हो गया, मुक्त हो गया, अब नया आ रहा है जो। लेकिन ये जो नया ब्रह्मा जी आए हैं, ये भी तो पूर्व कल में पढ़े लिखे हैं और इस पद प्राप्ति करने के लिए पूरा प्रयास किए हुए हैं। और सभी जो इंटरव्यू टेस्ट पास हो रखे हैं ना, वो पद प्राप्ति करने के लिए। और हम महापुराणों में तो देखते ही हैं, कह दिया भगवान ने पहले से उसको बता दिया है, तुम अगले जन्म में इंद्र होने वाले हो, तुम अगले कल्प में ये बनोगे। किसी को कहते अगले मनवंतर में तुमको ये बना दिया जाएगा। और इसी चतुर्युग में भी आता है कि किसी अन्य युगीय जो लीला के काल में कह दिया, कोई वहां इच्छा करने लगी राम के जन्म जैसे हुआ अवतार में, कई लोग चाहते थे मैं आपसे विवाह करूं, वो कहते हम तो एक पत्नी व्रत है, क्या करें? कहते ठीक है, अगले द्वापरी होगा, वहां पर सर्व मर्यादा उच्छेद करके चलूंगा मैं, तो वहां तुम लोगों को सबको एक बार कृपा कर दूंगा। अब बताइए अनुसंधान हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो वही वहां आ गए ना। तो वो यहाँ पर उस तरह के कर्म किए हैं, उस कर्म का फल वहां भोगने के लिए पद प्राप्ति है। अतः ब्रह्मा से हिरण्यगर्भ से सकल पद भी इसी प्रकार के समझिए। जिस युगांतर क्या होता है, मनवंतर मनवंतरांतरों में हो जाता है, उधर कल्प से कल्पांतरों में भी क्यों नहीं मानोगे? स्वतः सिद्ध है। इसलिए कहते हैं कि परमेश्वर अनुग्रह से हिरण्यगर्भादि नाम ईश्वराणाम कल्पांतर व्यवहार अनुसंधान उपपत्ति है। कहते हैं भाई वो तो ईश्वरों में हो जाएगा, अन्य में क्यों नहीं होता? यद्यपि प्राकृत प्राणी ने न जन्मांतर व्यवहार अनुसंधाता दृश्यंत। यद्यपि आपका कहना ठीक है, जो प्राकृत प्राणी है ना,
इनमें जो है ना प्राकृता प्राणिनी न जन्मांतर वारम अनुसंधाता दृश्यंत, उनमें जो है जन्मांतर वारों का अनुसंधान करता हुआ देखने को भले ही नहीं मिलता है। प्राणिनो होना चाहिए, प्राणिनी नहीं, प्राणिनो। यद्यपि प्राकृता प्राणिनः, प्राकृता का विशेष है ना, वो विशेष विशेष भाव है प्राणिनः, इसलिए प्राणिनो ओकार होने चाहिए, प्राणिनी दीर्घ नहीं। न जन्मांतर वारम अनुसंधाता दृश्यंत यद्यपि तथापि न प्राकृत ईश्वराणाम भवितव्यम, प्राकृत के समान ईश्वरों को भी बराबर ठहरोगे क्या? ऐसे तो हो नहीं सकता। यथा ही प्राणित्व अविशेष्यपि मनुष्य स्तम पर्यंतेश ज्ञानेश्वर प्रतिबंध परिण परिण भूयान भवन दृश्यते। यदि भी देख लीजिए संसार में अपने से नीचे से लो, मनुष्य से आरंभ कर नीचे की ओर जाएंगे तो क्या है, ऐश्वर्य में घटते जाता है, और नीचे से ऊपर की ओर आओ मनुष्य तक क्या है, ऐश्वर्य बढ़ ही रहा है ना। ज्ञान में फर्क पड़ता है, विवेक में फर्क पड़ जाता है, अनुसंधान फर्क पड़ रहा है, सभी में अंतर है। वही कर यथा ही प्राणित्व अविशेष, प्राणित्व का सर्वसाधारणता समान धर्म होने के बावजूद भी मनुष्यादि स्तंभ पर्यंदेश, मनुष्य से लेकर के कीट पर्यंत सभीयों में ज्ञान ऐश्वर्य आदि प्रतिबंध परिण परिण भूयान भवन, ज्ञान ऐश्वर्य इन सारी चीजों के ज्ञान ऐश्वर्य आदि कह दिया। सकल चीजों का संस्कार है, जो विवेक है, वैराग्य, हर चीज के बारे में उसे प्रतिबंध बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। मनुष्य से कीट पर्यंत जाएंगे तो प्रतिबंध ज्यादा बढ़ते जाता है। इसलिए यहाँ पूरा पे एकादश इंद्रिय है, थोड़ा निकृष्ट ज्ञान ऐश्वर्य आदियों में क्या है 10 इंद्रियां होते हैं, फिर घटेगा 9 इंद्रिय, 1 इंद्रिय तक है सब। और ऐसे भी बहुत सारे पदार्थ जो निरिंद्रिय है, जड़ीभूत है एकदम, कोई इंद्रिय कार्यशील नहीं है। ऐसे भी इसलिए उसका विवेचन आए पुराणों में सब विस्तार पर समझाया गया। एक केंद्र से लेकर के जो निरिंद्रिय, एक केंद्र से लेकर एकादश इंद्रिय तक की मनुष्य पर्यंत का विवेचन हुआ है। परेण परेण भूयान भवन दृश्यते, उत्तरोत्तर जो है प्रतिबंध का बढ़ता हुआ ही देखने को मिलता है। ठीक उसका विपरीत देखिए, तथा मनुष्यादिशु एवं हिरण्यगर्भ पर्यंतेषु ज्ञानेश्वर्यादि विव्यक्तिर विपरेण परिण भूयसी भवति। मनुष्यादियों में से आरंभ करके हिरण्यगर्भ पर्यंत के प्राणियों में देख लीजिएगा, यहाँ तो ज्ञान ऐश्वर्य आदि के अभिव्यक्ति तो बढ़ते ही जाता है। उसकी पराकाष्ठा आप देखते हैं हिरण्यगर्भ में। इत्येतत् श्रुति स्मृतिवादेषु असकृत अनुश्रयमाणम न शक्यम नास्ति की वदितुम। कोई अनुभव को काट भी रहा हो तो उसके लिए भाष्यकार कहते कोई चिंता नहीं, आप अनुभव अपना मानिए न मानिए, लेकिन श्रुति स्मृति वादों में एक बार नहीं अनेकों बार जिसको जो है कथन किया गया है उसका आप अपलाप अनायास नहीं कर सकते। यदि यहीं पर अनुभव सिद्ध है सारी बातें, या नहीं? अंतर तो है, प्राणित्व सब समान है। यहाँ भी जितने बैठे 25 में से सभी के अंदर अपना अपना अलग खोपड़ी है ना। स्मरण करने का सामर्थ्य में अलग है, समझने का सामर्थ्य में अलग है, किसी के धारण करने का सामर्थ्य में अलग है, सत्य असत्य का विवेक करने के सामर्थ्य में भेद है। तो मेधा शक्ति, प्रज्ञा शक्ति, धृति शक्ति अलग अलग सभी में। तो स्वतः ही सिद्ध मानना ही पड़ेगा इस बात को कि भाई अनुभव से आपको सिद्ध स्वीकार कर लेना चाहिए कि वास्तव में मनुष्य हिरण्यगर्भ पर्यंत भी इसलिए भेद होना ही चाहिए। यदि भी ये अनुभव सिद्ध है, इन भाष्यकार फिर भी शास्त्र के आड़ पर ही बोलते हैं। श्रुति स्मृतिवादेश असकृत अनुश्रूयमाण न शक्यम नास्ति वदितुम, वह है नहीं ऐसा आप नहीं कह सकते हो। ततश्च अतीत कल्पानुष्ठित प्रकृष्ट ज्ञान कर्मणाम ईश्वराणाम हिरण्यगर्भादि नाम वर्तमान कल्पादो प्रादुर्भवताम, आगे ना। इसलिए पूर्व कल्प में जो प्रकृष्ट ज्ञान, प्रकृष्ट कर्म आदियों से संपन्न जो ईश्वर लोग हैं, समर्थ लोग हैं, वे ही वर्तमान कल्प के आदि में हिरण्यगर्भ आदि के पदों पर प्रादुर्भूत हो जाते हैं। उसके बावजूद भी
जब तुरंत जन्म लेते हैं ना, जब प्रकट होते हैं यहाँ महासृष्टि के आरंभ काल में तत्त पदों पर, तब इनकी दिमाग काम नहीं करती, वो समझ नहीं पाते हैं शुरू शुरू में। है ना भागवत वगैरह में ना कि वो ब्रह्मा जी घबरा गए, चारों देखा अंधकार थी, पानी पानी है और कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। तब होता क्या, परमेश्वरानुगृहीता नाम सुप्त प्रतिबुद्धवत कल्पांतर व्यवहार अनुसंधान उपपत्ति है। अब परमेश्वर के जब अनुग्रह हो जाता है उन पदों पर बैठे हुए लोगों के ऊपर, तब सुप्त से प्रतिबुद्ध का जैसे अनुसंधान होता हो, उसी प्रकार कल्पांतर पठित वेद आदि समस्त चीजों का, सकल व्यवहारों का भी उसके अंदर अनुसंधान हो सकता है, हो जाएगा, बल्कि निश्चित रूपेण होता ही है ऐसा। तथा च श्रुति, इसमें श्रुति प्रमाण है। यो ब्रह्मांडं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश प्रणोति तस्मै तमदेव मात बुद्धि प्रकाशम मोक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। श्वेताश्वत परिषद स्पष्ट कह रहा है, यो ब्रह्मांडम, जो सृष्टि के आरंभ में, पूर्वम ने सृष्टि आरंभ काले, यो ब्रह्मांडम विदधाति यो वै वेदांश प्रणोति तस्मै, जो इस ब्रह्मा को उत्पन्न करता है और उस ब्रह्मा में ही, उसकी बुद्धि में वेदों को प्रकट कर देता है, ऐसा तम देवम आत्मबुद्धि प्रकाशम, उस परब्रह्म परमात्मा जो हमारी बुद्धि को भी सदा प्रेरणा देकर प्रकाशित करने वाला है, उसके शरण में जाता हूं, ऐसे मोक्ष निवेदन करता है। स्मरन्ति च शौनकादयः, और शौनकादि महर्षियों ने जो है स्मरण भी किया है वेदों में। मधुच्छंदा प्रभृतिभिर ऋषिवीर दाशतयो दृष्टाः इति, कि दो ऋग्वेद में दो संहिताएं हैं, दो भाग है, एक शाकल और दूसरा शशकल। उन दोनों में 10 मंडल है, वहां मंडल होते हैं, उसके बाद अध्याय और अनुवाक आता है। तो वेद के 10 मंडल होने के नाते उसका नाम दशतय बना। उसको देखे हैं, उसमें रहने वाले ऋचाओं को देखे हैं कौन लोग? मधुच्छंदादि नाम के ऋषि लोग। मधुच्छंदा प्रभृति भी ऋषि भी, मधुच्छंदादि ऋषियों ने 10 मंडल वाले ऋग्वेद की ऋचाओं को देखा था। दृष्टा दाशतय्य, ये शब्द बनता ही है, इसीलिए 10 मंडलों में विद्यमान सकल ऋचाओं को देखने वाले लोग हैं, ये दृष्टा हैं। प्रतिवेदन च एवमेव कांड ऋष्यादि स्मर्यन्त है। प्रतिवेदन इतना ही नहीं, उन ऋचाओं में प्रत्येक ऋचा का भी दृष्टा ऋषि अलग अलग है। इसलिए आपको कोई भी कर्मकांड करना होता है, जप तप पूजा पाठ कुछ भी आप करोगे ना, मंत्र का प्रयोग करोगे, स्तोत्र का भी पाठ करना है, मंत्र प्रयोग है। तो कोई भी पाठ करेंगे आप, उसका ऋषि, उसका छंद, उसका देवता और उसका विनियोग, ये कम से कम 4 चीज को जाने बिना आप यदि पाठ करते तो निरर्थक हो जाता है। ऋषि, छंद, देवता और विनियोग, ये 4 तो अति आवश्यक है जानना। इसलिए कहते हैं प्रतिवेदन च एवमेव कांड ऋष्यादि स्मर्यन्ते। प्रत्येक ऋचा का जो है ऋषि आदि हर चीज कांड आदि के दृष्टा, वेद में जो विद्यमान विभिन्न कांड है, उन कांड आदियों के दृष्टा ऋषियों का स्मरण किया गया है। कौन बताया? बौधायन सूत्र पढ़िए आप, बौधायन श्रौत सूत्र है, लाह्यायन श्रौत सूत्र है। ये सब लोगों ने, ऋषियों ने, वो भी ऋषि कोटि में ही लोग उत्कृष्ट लोग थे, उन्होंने सूत्र ग्रंथ बना करके उसे वर्णन कर दिया किसका ऋषि कौन है।
बोधायन आदियों ने वर्णन कर दिया है। ऋषियों ने भी प्रत्येक वेद में कांड दृष्टा ऋषियों का स्मरण किया है। श्रुतिरपि ऋषि ज्ञान पूर्वकम में वो मंत्र अनुष्ठान दर्शयति। श्रुति भी स्वयं बोल रही है, कोई भी मंत्र के द्वारा किसी भी कर्म का आप अनुष्ठान करना चाहेंगे तो ऋषियादि ज्ञान पूर्वक ही करना चाहिए। क्या है वो श्रुति? सर्वानुक्रमणिका का परिशिष्ट श्रुति है ये। सर्वानुक्रमणि परिशिष्ट में लिखा है, यो हवा अविदितार्षेय छंदो दैवत ब्राह्मणेन मंत्रेण याजयति वाध्यापयति वा स्थाणुं वार्च्छति गर्तं वा प्रतिपद्यते। जो कोई भी व्यक्ति ऋषि छंद देवता और विनियोग, या ब्राह्मण शब्द का अर्थ विनियोग, आर्षि छंदो दैवत ब्राह्मणेन, दैवत माने देवता, ब्राह्मणेन विनियोग, अविदित इन चीजों को न जान करके मंत्र ने याजयति, इन 4 चीजों को न जानता हुआ मंत्र के द्वारा यजन करता है, याग आदि करता है, कराता है, अध्ययन करता है, कराता है, तो वह ठूंठ बन जाएगा। स्थाणु वारिच्छति गच्छति प्राप्नोति अथवा गर्तम व प्रतिपद, नरक में चला जाएगा। तो भयंकर कर दिया है। इन 4 चीजों को न जान करके करने वाला व्यक्ति, कम से कम भाई अंगन्यास करन्यास कुछ नहीं जानता है, लेकिन 4 तो जरूरी है। देवोपुत्रान देवो ने ऐसे तो ना करो, कोई बात नहीं है। तद्भावापन होकर न कर, तद्भावापन होकर करने के लिए न्यासों की जरूरत है, और तद्भावापन होकर नहीं करना चाहते, लेकिन इतना तो जानना जरूरी है। तुम कर क्या रहे हो, किसके है वो, उसका भी पूरा जानना पड़ेगा। ऋषि, छंद, देवता, विनियोग, इन 4 को जाने बिना जो अध्ययन अध्यापन करता है अथवा यजन याजन क्रिया को करता है, वह ब्राह्मण आदि निश्चित स्थाणु भाव को प्राप्त कर जाएंगे, तो नरक को ही प्राप्त करेंगे। इति उपक्रम्य, ऐसा उपक्रम करके, तस्माद् एतानि मंत्रे मंत्रे विद्यात्, इसलिए इन 4 वस्तुओं को, हर एक मंत्र का, इन 4 वस्तुओं को सम्यक प्रकार से व्यक्ति को जानना ही चाहिए। प्राणिनांच सुख प्राप्त धर्मो विधीयते है। और ये सब क्यों विधान हुआ? प्राणियों के सुख प्राप्ति करने के लिए ही है। दुख परिहाराय च अधर्म प्रतिषिध्यते, और दुख का परिहार करने के लिए ही अधर्म संबंधी क्रियाकलापों को निषेध किया गया है। दृष्टानुश्रविक सुख दुख विषयौ च राग द्वेषौ भवतः, और सकल प्राणियों में आप सामान्य रूप में यही देखेंगे, दृष्ट और आनुश्रविक सुख दुख विषय का ही राग और द्वेष होता है। न विलक्षण विषय, उनसे विलक्षण विषय में कभी राग द्वेष नहीं होता। यह लोग परलोक का सुख दुख संबंधी विषयों में ही आपका राग द्वेष है। जो यह लोग परलोक सुख दुख के विषयों का असंबंधित तत्व क्या है आपके पास? क्या? हाँ, आत्मा। और क्या है? और जो कुछ भी सब कुछ यह लोग परलोक के अंतर्गत आ गया, सारा संसार में आ गया। लेकिन फिर एक कहते हैं क्या? न विलक्षण विषयौ इत्यतः, इन 2 प्रकार के विषयों से अलग विलक्षण विषयों में कभी भी आपको जो धर्म जो है इस प्रकार राग द्वेष नहीं हो सकता। इत्यतो धर्माधर्म फलभूतोत्तरा सृष्टि निष्पद्यमाना पूर्व सृष्टि सदृशी एवं निष्पद्यते। इसलिए धर्माधर्म फलभूता उत्तरा सृष्टि, धर्माधर्म का फलोपभोगार्थ ही उत्तरकालीन जो सृष्टि होती है, निष्पन्न जो हो रही है, वह इसलिए पूर्व सृष्टि के सदृश ही होनी चाहिए। नेता कृत अभ्यागम कृत विप्रनाश दोष आ जाएगा। जब पूर्व सृष्टि में अंत में बिना मुक्ति हुए ही जो कर्म आदि करते करते मर गए हैं, तो उनका कर्म का फल कौन भोगेगा? कि मुक्ति तो हुए नहीं थे वो,
और कर्म किए ही हैं, उस कल्प में पूरा समय ही यूं गवा दिए हैं, जो उस कल्प में पूरा का पूरा समय यूं ही गवा दिया लोगों ने कर्म और उपासना आदियों में, ज्ञान में आए ही नहीं, मोक्ष मार्ग में चले नहीं है, उन लोगों का क्या होगा। और जो मोक्ष मार्ग में चले थे लेकिन हिरण्यगर्भ लोक का प्राप्त करने के सामर्थ्य हीन रहे हो, तो उन लोगों का भी कहां जाएंगे वो लोग। इसलिए मानना ही पड़ेगा उनके द्वारा कृत धर्माधर्म के फलस्वरूप ही उत्तरकालीन सृष्टि है। अतः वह सृष्टि पूर्व के सदृश ही होना चाहिए। नहीं होगा तो समस्या एक और बढ़ेगा। जो पूर्वकालीन सृष्टि से एक नवीन सृष्टि बना दिया, उससे पूर्वकालीन जीवों को रख देंगे तो कुछ समझ ही नहीं पाएंगे। यहाँ उनकी संस्कार वासना अलग है ना, और नई सृष्टि में डाल दिया, वो क्या समझेगा, कुछ भी नहीं समझ पाएगा। जैसे आप बार बार नौकरी बदलोगे तो क्या होगा, जहां भी जाओगे वो कहेगा हमारे यहाँ 3 महीने कम से कम ट्रेनिंग करना पड़ेगा, कि जहां तुम जो कार्य किए उसे विलक्षण है ना। ये समान कार्य में जा रहे तो कोई दिक्कत नहीं, विलक्षण फैक्ट्री में चले जाओ। पहले जूता वाला फैक्ट्री में थे, अब स्टील के बर्तन की फैक्ट्री में जाओगे तो जूता जैसे काम थोड़ा चलेगा है। वो कहेगा भाई तुम्हारे जो जानकारी है ना वो तो जूता बनाने की दिमाग में है केवल, इन बर्तनों में यहाँ तो अलग ही डायस होते हैं, वहां से गला दिया और डाल दिया चलेगा नहीं। यहाँ तो यहाँ का सिस्टम पूरा अलग है, इसको समझना पड़ेगा तुमको। अब उसके लिए क्या, उन संस्कारों को दरकिनार रखना पड़ेगा और नई संस्कार बनानी पड़ेगी। तब भी क्या है, कृत्य प्रणाश माननी पड़ेगी ना। किए कर्म फल भोगान को सृष्टि नहीं मिला, नई सृष्टि में घुस गया वो, तो सारी समस्या खड़ी हो जाती है। इसीलिए मानना पड़ता है कि अवश्य ही पूर्व सदृश ही उत्तरकालीन सृष्टि माननी पड़ेगी। स्मृतिश्च भवति, स्मृति भी कहती है तेषाम ये यानि कर्माणि प्राक सृष्टिया प्रतिपेदिरे तान्येवते प्रपद्यन्ते सृज्यमाना पुनः पुनः। प्राणियों में से जिन प्राणियों ने जो जो कर्म प्रथम सृष्टि में किया था, पूर्व सृष्टि प्राक सृष्टियाम प्राग सृष्टि में, तेषाम मध्य ये जीवा प्राणियों में से जो जो जीव यानी यानी कर्माणि प्रतिपेदे रे, जिन जिन कर्मों को उन्होंने किया हुआ था, तानि एवते प्रपद्यन्ते सृज्यमाना पुनः पुनः, उन्हीं को वे दोबारा प्राप्त कर लेते हैं, बारंबार सृष्टि को प्राप्त होते हुए। इतना ही नहीं, एक और स्मृति कहती है हिंस्रा हिंस्रे मृदु क्रूरे धर्मा धर्मवृता नृते तद्भाविता प्रपद्यन्ते तस्मात् तस्य रोचते। जिसने जैसा किया है, कोई हिंसक रहा है वो हिंसक ही बनेगा अगली सृष्टि में भी, कोई अहिंसक है वो अहिंसक ही रहेगा, कोई मृदु स्वभाव वाला है तो मृदु स्वभाव वाला ही बन के जन्म लेगा, क्रूर है तो क्रूर ही होगा, धर्मी है तो धर्मी ही, अधर्मी है तो अधर्मी ही होगा। नृत्य ऋत और अनृत, ऋत मैंने सत्य कथन करने वाले तो सत्यवादी होकर जन्म लेगा, अनृत कथन करने वाले तो अनृतवादी ही जन्म होगा। तद्भाविता प्रपद्यन्ते, तत्त भावापन्न होकर के वह पुनः जन्म को प्राप्त करते हैं, और तस्मात् तत्तस्य रोचते, इसलिए उनको वही बड़ा अच्छा लगता है। कईयों को होता है जहां जाओ वहीं किसको परेशान करो तो उनको मजा आता है, किसी को परेशान किए उनको रोटी भी हजम नहीं होती, बड़ा उनके पेट में दर्द होने लगता है। आज हमने किसी को परेशान नहीं किया, कईयों की आदत तोड़ फोड़ करने की राजनीति लगे रहते हैं, खोपड़ी उनकी बनी हुई संस्कार है, क्या करें। जन्म जन्मांतर है, सुधरने के लिए कोई पूजा पाठ उपासना किया ही नहीं, गुंजाइश है हर सृष्टि में वही बन गया, वही तो फिर तो मुक्ति का अवसर ही खत्म हो जाएगा। फिर गुंजाइश सुधरने का है, लेकिन चाहेंगे तब तो। उसके लिए क्या करना पड़ता है, इसी का नाम पुरुषार्थ है। उसी गुंजाइश को पुरुषार्थ का जीवों में बार बार आ रहे हैं, लेकिन वही संस्कार है, स्वयं समझ में आनी चाहिए मेरी ये आदत खराब है, ये अच्छी नहीं है,
मैं ये जो कर रहा हूं ये गलत है, मुझे सुधरना चाहिए। ये स्वविवेक जब जगेगा वो पुरुषार्थ करेगा, तो उसे सोचेगा फिर मैं कैसे सुधरूं, पूछेगा मैं क्या करूंगा तो सुधर सकूंगा। जैसे बताया था ना कुछ दिन पहले, महीना भर पहले की बात है ना, वो आया एक आदमी बोल, साधु है, बोल रहा है क्या करूं, बार बार इस उम्र में आकर के मेरे दिमाग में आता मैं शादी करूं, पता नहीं कौन सी वासना जग गई, कौन सी संस्कार जग गया, अब मुझे क्या करना पड़ेगा। अब सोचा ना उसने, भगवान की कृपा रही, कोई देसी विदेशी का पीछे भागा नहीं उसने, लेकिन आया सही जगह पे और प्रार्थना किया। अब विवेक जगह है ना, भगवान ने उसकी कृपा कर रखी, उसके साधना की वजह से वो बचा हुआ है। और सोचा कि मैं इसमें फंसू नहीं, उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, फिर उसको बताया गया, उसको किया, लाभ भी हुआ, संतुष्ट है अभी। तो ये तो वासनाओं के कारण से जब उत्पन्न होता है, आदमी विवेक नहीं करे बात अलग चीज है, अवसर भगवान जरूर देते हैं। आपने भी कभी चोरी की होगी, तो पहली बार जब आपने चोरी किया होगा तो आपका दिल के धड़कन 4 गुना मोटा हुआ होगा, बड़ा होगा, घबराहट हुई होगी, पसीना निकला होगा, 4 तरफ देखेंगे, 4 बार उसको छुएंगे छोड़ेंगे, फिर अंत में हिम्मत करके हो जो होगा देखा जाएगा, चल उठा ले, उठा के चल देंगे। और फिर रिएक्शन में कुछ नहीं हुआ कहीं तो वो डकैत बन जाएगा। अब यदि पता लग जाओ, डांट फटकार पड़े, पिटाई सिटाई हो जाए उसी समय, फिर जिंदगी में दोबारा वो नाम नहीं लेगा चोरी करने का। तो इसे निर्भर होता है, कोई भी कर्म आप करते, बुरा हो चाहे भला हो, पहले एक बार अंतरात्मा की आवाज आता है तुम जो कर रहे हो ये सही नहीं है, रोको। सही है तो उत्साह बढ़ाने वाला आवाज आता है अंदर में। आप पहली बार मंदिर गए या कोई ले गया तो आपकी उसे उत्साह बढ़ी कि घटी? बढ़ती ही है। क्यों? क्योंकि वो सत्कर्म है, और असत कर्म के लिए दूसरा तो रोकेंगे, अपने अंदर से भी रुकावट की आवाज आती है। अर्थ क्या, हर बार अवसर दिया जा रहा है जीवों को कि तुम पुरुषार्थ करके अपने को सुधारो। ठीक है, प्रारब्ध कर्मानुसारेण तुम्हारे अंदर संस्कार है, लेकिन उसको धोने के रास्ते भी है। यदि ना हो फिर प्रारब्ध कर्म क्या पहली सृष्टि में इतनी बन गई थी, अभी तक जन्म ही चल रहा है? और नहीं कुछ कर्म होने की अवसर ही नहीं रह जाए, नया कर्म करने का पुरुषार्थ का कोई अवसर ही ना हो, तो फिर प्रथम सृष्टि में किए गए कर्म का ही भोग मानोगे आज तक? ये तो नहीं हो सकता है। इसलिए प्रारब्ध और पुरुषार्थ दोनों को सही समझना पड़ता है, और किस अवस्था में है एक अलग बात है। जीव की विभिन्न अवस्थाएं हैं। जब मैं अलग हूं, मेरे सिविन परमात्मा है, और मैं जीव हूं, बद्ध हूं, और परमात्मा एक अलग चीज है, सर्वसमर्थमान है, और वो मेरे कर्मों को फल देने वाला है। इसलिए मुझे अच्छा बुरा जैसा कर्म वैसे मेरे को फल मिलेगा, ऐसा जो सोचने वाला जीव होता है उसके लिए व्यवस्था है। उससे उत्कृष्ट कोटि वालों के लिए नहीं, उसे निकृष्ट कोटि वालों के लिए भी नहीं। उसके निकृष्ट कोटि वालों में मैं ही मैं हूं, संसार कोई ईश्वर नाम का चीजें नहीं। नास्तिकवादी आ जाते हैं, पशुवत जीने वाले आ जाते हैं, जैसो मृयस्व, भोग करो, खाओ पियो, मौज करो, बस। उन लोगों के लिए तो ये बात लागू ही नहीं होती, उनके यहाँ पुरुषार्थ नाम का चीज ही नहीं है, और प्रारब्ध का भोग भी कर रहे हैं और नया कर्म को अशास्त्रीय कर रहे हैं। धर्मार्थ का मोक्ष वो वाला पुरुषार्थ नहीं है, उनसे भी कर्म हो रहा है, कर्म को भी पुरुषार्थ लोगे तो वो भी पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन अशास्त्रीय पुरुषार्थ कर रहे हैं, कहना पड़ेगा अशास्त्रीय पुरुषार्थ कर रहे हैं। उनका वही चक्कर चलते रहेगा। उससे भी निम्न कोटि है, जड़ीभूत है बिल्कुल, जहां किसी प्रकार का कर्म का अवसर ही नहीं है। इसे 2 कोटि के लोग हैं जो केवल प्रारब्ध कर्म का भोग करते हैं
और पुरुषार्थ का गुंजाइश शास्त्रीय अशास्त्रीय किसी प्रकार गुंजाइश रहित है, जो एकदम निम्न कोटि के हैं और एकदम उच्च कोटि के दोनों हैं, जो केवल प्रारब्ध कर्म का भोग करते हैं। निम्न कोटि का है, उनको पुरुषार्थ पेड़ है, क्या पुरुषार्थ करेगा? प्रारब्ध कर्म वशात अपना ठंड वन सहन कर रहा है, वही उसकी तपस्या है। उस तपस्या का फल स्वरूप अगले योनि पुरुषार्थ प्रदायक योनि बनेगा। उतना जो प्रारब्ध था, पाप था, और पाप प्रधान प्रारब्ध है उसका, पुण्य प्रदान नहीं। और उत्कृष्ट जो पुरुष होता है उसे पुण्य प्रदान प्रारब्ध होता है। ये पाप प्रदान प्रारब्ध वाले हैं, केवल प्रारब्ध वाले, और पुरुषार्थ नहीं है। और पाप प्रदान प्रारब्ध को भोग कर लिया, तब क्या होगा? फिर पुण्य पाप बराबर से मिश्र सा हो जाएगा, तो जीव बनेगा, उत्कृष्ट जीव बनेगा। वह अशास्त्रीय शास्त्रीय पुरुषार्थ करने का अधिकारी हो जाता है। यदि अशास्त्रीय कर रहा है, फिर भगवान उसको पेलेंगे चित्र से, कोलू में जैसा पेलते हैं ना सरसों को तेल निकालने, वैसे आदमी को पेल के उसके तेल निकाल देते हैं, तब उसकी अकल कभी न कभी सुधर जाएगी। खूब जन्मों में जन्म पर जन्म पे जन्म, जन्म पे जन्म, अरबपति से खरबपति, खरबपति से खाकपति बना देंगे उसको। वो अपने आप अकल खुल जाएगा, नहीं कुछ करना चाहिए। अच्छा, अशास्त्रीय पुरुषार्थ को त्याग करके वो शास्त्रीय पुरुषार्थ में आ ही जाएगा। ये उनमें दो कोटि हो गया। उससे उत्कृष्ट जो होता है साधक को, वो ये मानता है सब में परमात्मा, डरता है। वो कहता है हम किसी गाली भी देंगे तो परमात्मा को दे रहे। वो कभी गलत सोच नहीं सकता, लेकिन वही पुरुषार्थ कर रहा है। किस लिए? उस परमात्मा का अनुभूति करने के लिए कर रहा है। लेकिन अब वो ये नहीं मान रहा है कि परमात्मा ही से सब संचालित हो रहा है। सर्वस्मिन् आत्मा अस्ति न तो सर्वम तेनैव भ्रामितम भवति, ये बात नहीं मान रहा। वो उत्कृष्ट कोटि का पुरुषार्थी साधक है। प्रारब्ध कर्म भी उसका चल रहा है, लेकिन उस प्रारब्ध कर्म को काट रहा है अपनी उपासना से, भक्ति से, साधना से। उससे उत्कृष्ट वाला जो होता है ना, वो पुरुषार्थ करता नहीं, पुरुषार्थ की जरूरत नहीं। क्यों? वो इस स्थिति में पहुंच गया कि वो सोच रहा है ईश्वर ही एकमेव अद्वितीय है, हम तो खिलौने हैं, हम तो कार है, कार से मैं अपने आप को ड्राइव नहीं करता, उसका ड्राइवर कोई दूसरा होता है। पर ईश्वर ही ड्राइवर है ना। यंत्रारूढ़ानी माया, कहा ना, ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानी माया, उसको मान लिया। अब ईश्वर ही हमारा सब कुछ। मैं हंसता हूं तो ईश्वर ने हंसाया, हमने नहीं हंसा। हमने रोया तो ईश्वर ने रुलाया। हमने खाया तो ईश्वर ने खिलाया, हमने खाया ही नहीं। इस तरह से मैं को खत्म करके ईश्वर के हाथ की खिलौना मानता है, जो उसकी शरीर केवल प्रारब्ध से चलता है। तो कुछ भी पुरुषार्थ नहीं करता। लेकिन उससे भी उत्कृष्ट स्थिति पहुंचता है जब ये भाव में रहेगा, तो वहां पर क्या है? सर्वस्व को ईश्वर अर्पण कर दी, ईश्वर प्रणिधान अद्वा कोटि में आ गया। सकल क्रियाकलाप ईश्वर की कृपा से, ईश्वर से ही कराया जा रहा है। यूं मान के चला तो वो उससे भी उत्कृष्ट बनेगा जब तब अहम ब्रह्मास्मि का अधिकारी होता है। तब वो स्वयं को उससे अभेद करने की क्षमता वाला बन जाता है। तो सर्वम आत्मा अस्ति की स्थिति में पहुंच जाता है। जब सर्वम आत्मा अस्ति, अतएव अहम अपि आत्मा ब्रह्मास्मि, ये सर्वोत्कृष्ट कोटि है। जब वहां स्थिति में पहुंचेगा तो अजातवाद में पहुंच जाता है। इसलिए सबको प्रयोग करने के लिए हम लोग क्या किया? अजातवाद, दृष्टि सृष्टिवाद, सृष्टि दृष्टिवाद। और सृष्टि सृष्टिवाद में अनेक भेद हो जाते हैं। इन चीजों को ध्यान में रखेंगे तो इस प्रकार का संशय ही नहीं आता है। यहां स्पष्ट करते इसलिए तद्भाविता प्रपद्यन्ते तस्मात् तत्तस्य रोचते। जैसा उसका कर्म है, धर्म अधर्म, सत्य असत्य, मृदु क्रूर, हिंसा हिंसा इत्यादि इत्यादि, जिसका जैसा है इसलिए उसके जन्म जैसे होता है तो उसी में उसकी रुचि बढ़ती है। और उसे उन्नति भी हो सकती है, अवनति भी हो सकती है। यदि उसने विवेक किया,
प्रायश्चित करता है और पुरुषार्थ से आगे बढ़ेगा तो उन्नति मार्ग में जाएगा, नहीं तो अवनति। जैसे आप ही जन्म लिए थे जब से तब से अभी तक में अपने अंदर आप यदि विवेक करके देखिएगा कितना परिवर्तन आप में आया हुआ है। बचपन से आप कैसे थे, राग द्वेष था, शत्रुता मित्रता थी, सब कुछ था। धीरे धीरे किसी जन्म के कर्म संस्कार और इस जन्म में भी बचपन से आपको दिया गए संस्कारों से परिवर्तन आया। आप सोचने लगे नहीं ऐसे नहीं रहना चाहिए, मुझे सुधर के और अच्छा बनना है। और फिर अच्छा बनते बनते और मन में आ गया भाई मुझे गृहस्थी भी नहीं बनना है, पहले तो मुझे बुरा नहीं बनना है, अच्छा बनना है। और फिर मुझे गृहस्थी संसार जाल में नहीं जाना है, साधु बनना है। बन भी गए साधु, ये न के न प्रकार है ना, फिर सच्चा साधु बनना है, ये दिमाग में आएगा नहीं। अन्य लोगों को देखेंगे साधु समाज में तब घबराहट होता है, भाई ये सब तो नकली साधु बहुत है, सब ढोंगी है। तो आपके मन में आना चाहिए कि मैं सच्चा साधु बनूं, और उत्कृष्ट हो गया। जब सच्चा साधु बनने लगेगा और उसमें रुचि बढ़ेगी तो आप कहेंगे मुझे जो है ब्रह्मज्ञानी होना है। परोक्ष ब्रह्मज्ञान प्राप्त करने का प्रयास होता है। उसको प्राप्त करने वाले को देख करके आपके मन में और वैराग्य बढ़ेगा तो आप उसकी अनुभूति की सोचेंगे। ये स्तर है ना, इसलिए कहते किसकी रुचि किसमें बढ़ती है, उसके अपनी ही कर्म संस्कार के ऊपर। अधिकतर लोगों को वेदांत पढ़ने के बाद प्रवृत्ति में रुचि बढ़ती है, कारण उनकी अपनी ही कर्म संस्कार है। और उसको क्षय करने के लिए कोई प्रायश्चित कर्म या उपासना साधना उत्कृष्ट सम्यक नहीं किया। कई लोगों को यह भी देखने को मिलता है साधना बहुत बढ़िया चलते रहता है। एक महात्मा आते हैं लाल वस्त्र में, वो पहले उनकी गृहस्थी थे, वो पहले अच्छी स्थिति थी जब गृहस्थी थे, लेकिन जब साधु हो गए उसके बाद धीरे 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 बिगड़ गया। फरीदाबाद के पास रहते, वहां से आते, वो कहते महाराज पहले ही जैसी स्थिति दो बार आवे से कुछ बताओ। आप रहते कहाँ हैं? अपनी खेती के पास रहते, खाते क्या है? कहते अपने बच्चों के घर से खाते। मैंने कहा यही तो तेरे को नाश किया। जब सन्यास ले लिए आप अपनी खेती में क्यों? अभी मेरी खेती है तो फिर सन्यास क्या? फिर संसार तेरी खेती है या भाई? ये बात क्यों नहीं ध्यान में आ रहा है? अपने बच्चों के घर की रोटी क्यों? दूसरे के यहां से भिक्षा पाले, अन्य क्षेत्रों में लाइन लगा दो। तो अच्छा, उससे तो अच्छा है, उससे तो अच्छा है, लाइन लगना भी ठीक है। तो मैंने कहा यही तुम्हारी साधना को नाश किया है। तुम जिस दिन से छोड़ दोगे और आहार शुद्धि का चिंतन करो और साधना को और बढ़ाओगे तो अपने आप सब सही हो जाएगा, वापस लौटे। लेकिन तुम्हारा आहार गलत है और साधना स्थल ही गलत है। क्यों? ममता मोह है ना, अभी भी मोह ममता लेके बैठ गया। पहले वहीं थे तो कोई दिक्कत नहीं, वो गृहस्थी के लिए मोह ममता, पासपोर्ट दिया हुआ वीसा भी है, समझो वो कोई आपत्ति नहीं। जितने चाहे मोह ममता करो, खूब करो और साधना भी करते रहो, उन्नति जरूर होगी। कि तुम उस आश्रम के धर्म का पालन करते हुए साधना कर रहे हो, लेकिन अब तुम उस आश्रम को त्याग करके संन्यास आश्रम में आ करके मोह ममता करोगे, ये तो गिराने वाला काम हो गया। इस आश्रम का धर्म के अनुसार चलो, अभी मोह ममता को त्यागना पड़ेगा, एक घर का संबंध छोड़नी पड़ेगी। ये नहीं छोड़ सकते। गृहस्थी में रहकर साधना किया तो हो सकता वही मुक्ति हो गया होता। स्वकरुणात्म व्यर्थ सिद्धि विंदति मानव, लेकिन तुमने नहीं की, संन्यास में आ गया, फिर घर गृहस्थी को छोड़ना नहीं चाहते हो, उधर से रस्सी बंधा हुआ है और इधर से परमात्मा से भी जोड़ना चाहते हो, दोनों कैसे खींचते रहेगा दोनों तरफ से? वो
इधर टग ऑफ वार देखा है कभी? दिखाते ना वो रस्सी, इधर 10 लोग है, इधर 10 लोग हैं, इधर से नीचे गमछा बंधा हुआ है, इसको आर पार नहीं होना, इधर से भी खींच उधर से भी खींच, नहीं इधर होवे ना उधर होवे, थोड़ा उधर हो गया तो गड़बड़, इधर हो गया तो गड़बड़, हार जीत फैसला हो जाएगा। इसे पूरी ताकत लगाई जाती है, ना इधर हो ना उधर हो, बीच में फंसाए रखे। यही हालत तुम्हारी है। मैंने कहा उधर परमात्मा तुमको खींच रहा है और इधर गृहस्थी तुम्हें खींच रहे, अब न दोनों खींचने के चक्कर में दोनों बराबर बल है, अब तू तो पीछे चढ़ नहीं हो रहा, फंस गया। तो यही है मुख्य रूपेण साधना के गिरावट का कारण। इसलिए अवनति का भी अवसर है, यहाँ उन्नति का भी अवसर है। इसलिए रुचि अपने कर्मानुसार होता है, हिंसा हिंसा, मृदु क्रूर, धर्म अधर्म, सत्य असत्य आदि पर निर्भर होता है। प्रलीयमानम अपि च इदम जगत शक्तवशेषमेव प्रलीयते है। और दूसरी बात यह है, प्रलय होता हुआ यह जगत भी अपना शक्तवशेष रूप में विद्यमान रहता है। शक्ति विशिष्ट प्रलीन होता है, माने माया स्वरूप में विद्यमान रहेगा। अर्थात माया का भी खत्म होना नहीं हो सकता। यदि दोबारा सृष्टि मान रहे हो तो माया को मानना पड़ेगा, वो विद्यमान है। शक्ति रूपेण यह जगत विद्यमान है ही, शक्ति मूलमेव च प्रभवति। इसलिए माया मूल होकर के सारा जगत की उत्पत्ति है, अतः माया में ही विलय को मानना पड़ेगा। इतर था आकस्मिकत्व प्रसंगा, नहीं तो समस्या होगी, बिना उपादान कारण का जगत उत्पत्ति माननी पड़ जाएगी।